सर, पेरेंट्स को अगर अपने बच्चों को बुक्स में इंटरेस्ट डेवलप करना हो या अपने बच्चों को बुक लवर बनाना हो तो उन्हें क्या करना चाहिए? क्योंकि मैंने देखा है जिन्होंने बचपन से ही बुक को अपना दोस्त बना लिया था उनको आगे बुक्स ने बहुत सफलताएं दी है, मतलब उनकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट बुक्स ने डाला। मुझे आप ये बताइए कि पेरेंट्स क्या करें अपने बच्चों को बुक्स में रुचि मतलब बच्चों को बुक्स की तरफ आकर्षित करने की? बच्चों का दिमाग खाली होता है, उसमें हमें भरना होता है अच्छी चीज और बुरी चीज। वो अच्छे बनते हैं तो भी हमारे कारण से ही बनते हैं, बुरे बनते हैं तो भी हमारे कारण से बनते हैं। तो वो हमारे ऊपर है, हम पेरेंटिंग कैसे करते हैं उनकी। तो बच्चों से बुक्स इंट्रोड्यूस करें, स्टोरी टेलिंग की हैबिट करें, फोर्स मत करें। सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों को फोर्स ना करें। स्क्रीन टाइम कंट्रोल करें, खुद रीडिंग का एग्जाम्पल सेट करें। अगर माँ बाप ही पढ़ते रहेंगे तो ऑफ कोर्स बच्चे भी आगे चल के उसको देख देख के इंटरेस्ट डेवलप करेंगे। बुक्स के बारे में बताइए बच्चों को, उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में बताइए, तो उसी प्रकार से बच्चे पढ़ने में ज़्यादा जिज्ञासु होंगे और इस प्रकार से उनका इंटरेस्ट बढ़े। तो चिल्ड्रंस बेसिकली डोंट डू व्हाट यू से, दे डू व्हाट यू डू। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इफ यू अंडरस्टैंड। बच्चे वो नहीं करते जो आप बोलते हो हमेशा, वो देखते हैं कि आप क्या कर रहे हो, आपका देखा देखी वो करते हैं। तो वो बालक मन के ऊपर अगर आपको परिणाम डालना है तो आपको ये 5 जो स्टेप मैंने बताए हैं तो उनको बचपन से ही बुक्स का इंट्रोड्यूस कराइए, स्टोरी टेलिंग की हैबिट डालिए, बिल्कुल भी फोर्स मत करिए वो चीज़ करने के लिए। उनका स्क्रीन टाइम कंट्रोल करिए। आज की तारीख में बहुत इंपॉर्टेंट है स्क्रीन टाइम कंट्रोल करना, और खुद को रीडिंग करते हुए उनको दिखाइए और उसका एक एग्जाम्पल सेट करिए। सो डेफिनेटली आपके बच्चों को ये रीडिंग की हैबिट धीरे धीरे आ जाएगी, क्योंकि आप ही उनके सबसे पहले गुरु होते हो, माँ बाप भी उनके सबसे पहले गुरु होते हैं, और धीरे धीरे करके ये वो चीज़ों को आत्मसात करके एक हैबिट के तौर पे, अच्छी हैबिट के तौर पे आगे लेके जाए। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जो आप करेंगे वही बच्चे करेंगे? मतलब आप अगर मोबाइल देख रहे हैं तो बच्चे भी ये देखेंगे कि मोबाइल देख रहे हैं तो मैं भी मोबाइल देखूंगा। अगर आप बुक्स पढ़ रहे हैं तो बच्चा भी बुक्स की तरफ ही जाएगा। वही है कि आपका एटमॉस्फेयर कैसा है, एनवायरनमेंट कैसा है घर का। अगर आपके घर में एनवायरनमेंट दिन भर सभी लोग टीवी देखते रहते हैं, मूवीज देखते रहते हैं, तो बच्चे भी उस प्रकार से टीवी में ही घुसे रहेंगे। अगर बच्चों के साथ में आप टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, हाँ बच्चे टाइम स्पेंड करने से ज़्यादा आपको देखना पसंद करते हैं कि मम्मी पापा क्या कर रहे हैं, मम्मी पापा झगड़ा तो नहीं कर रहे हैं आज की तारीख में। तो चिड़चिड़ापन बच्चों में क्यों आता है? एक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है कि जैसे माँ बाप करते हैं बच्चा भी वैसा ही हो जाता है। आप गलत वर्डों का उपयोग करोगे बच्चों के सामने तो बच्चा भी गलत वर्ड सीखेगा। उसी प्रकार से अगर आप बच्चों को सामने हमेशा किताब पढ़ेंगे, उसको भी जिज्ञासु बनाएंगे, पापा हमेशा पापा पढ़ते क्यों रहते हैं, मम्मी हमेशा पढ़ते क्यों रहती है, तो वो भी कोशिश करेंगे एक आध बार बैठ के किताब पढ़े। अगर आप बच्चों को कुछ अच्छी माइथोलॉजिकल स्टोरी, सुंदर सी अपनी आध्यात्मिक स्टोरी बताएंगे जिसका कुछ मतलब निकले, अच्छा, जिसको आप जिंदगी के पथ के ऊपर उसका एप्लीकेशन कर पाए और उससे भी अच्छा हो सके, तो डेफिनेटली बच्चे भी उस चीज का अनुकरण करेंगे। तो वो आपके ऊपर है, आप पेरेंटिंग कैसे करते हो बच्चों की। ये मेरे पता से ज्यादा तो खुद सारे पेरेंट्स से समझने की बात थी कि जो 5 स्टेप मैंने बताई है, अगर उस 5 स्टेप का अनुकरण करें तो डेफिनेटली आपके बच्चे में आप चेंजेस देखोगे ही देखोगे।